गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो देखिए, जैसे हम 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहे थे, किया भी है हमने। फर्स्ट चैप्टर कर लिया और फोर्थ चैप्टर कर लिया हमने। तो ऐसा ही हम फिफ्थ चैप्टर करेंगे। फिफ्थ चैप्टर जो है 11th क्लास मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर है। आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्यों नीड हुई इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है आपकी ये होती है ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax² bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c ये सारे क्या है, रियल हैं और सारे क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं। तो इसके बारे में पढ़ा है और आपको इसका सोल्यूशन भी निकालना आता है। सभी को आता है, 10th क्लास में है ये। कैसे निकालते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, b² माइनस 4ac। तो फिर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये यहाँ a x² का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ b बन जाएगा और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो ये तो तब निकलता है जब जो ये वैल्यू है 0 से बड़ी और 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि d की वैल्यू जो है ये 0 से बड़ी और d के इक्वल आ जाए। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकते हैं कि भाई कईयों में अगर कईयों में d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, फिर क्या करोगे, फिर तो रियल रूट नहीं निकाल पाओगे क्योंकि लेस देन 0 आ गई। तो कहने का मतलब क्या आ गई, वो तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। और नेगेटिव वैल्यू का कैसे सोल्यूशन निकालोगे, तो उसके लिए उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया। कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी हमें और इनको इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। यानी ये क्या है, आयोटा। आयोटा बनाया है यहाँ पे, एक आयोटा के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। आयोटा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा यहाँ पे आयोटा। और इस आयोटा की वैल्यू रूट माइनस 1 होती है। क्या होती है, रूट माइनस 1 होती है। अब देखिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपको पता है कोई आपके पास x² प्लस 1 ये इक्वेशन है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर आप इसका सोल्यूशन निकालना चाहो, मीन्स x की वैल्यू निकालना चाहो, तो इसमें जो x की वैल्यू बनेगी रूट माइनस 1 बनेगी। कहने का मतलब रूट माइनस 1। अब रूट के अंदर माइनस 1 आ गया, रियल तो नहीं आई ना, तो यानी कि हम इससे रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। और रियल वैल्यू कब होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, फिर ये रियल नहीं रहता। तो इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। यानी कि एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में होता है, a प्लस आयोटा b। a और b यहाँ पे रियल होते हैं, a और b क्या है यहाँ पे, रियल होते हैं दोनों। बट आयोटा के साथ अगर ये अटैच हो जाता है तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। आयोटा के साथ ये अटैच हो जाता है, मल्टीप्लाई किए मतलब आयोटा रख के किया हुआ है इन्होंने, तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाता है और ये रियल पार्ट बन जाता है आपका। ये वाला रियल और ये वाला इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। और इसको आप दिखाते हो z से, यानी कि z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ये क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। z इसकी नोटेशन होती है, z क्या होती है इसकी नोटेशन। लेकिन इस टाइप के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, इस टाइप के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है आपके पास, सी सेट होता है। सी से आप, जैसे आपका नेचुरल नंबर को n से दिखाते हो, इंटीजर को z से दिखाते हो, ठीक है, इस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर को आप c से दिखाते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन हो जाए सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, तब ये c से दिखाया जाएगा। अब है अगर ये आयोटा है, इस टाइप के वैल्यू निकालना सिखाती हूँ कि आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, कभी इनकी पावर करते जाए तो तब क्या क्या वैल्यू आती जाएंगी इनकी। देखिए, अगर आयोटा का स्क्वायर करते जाओगे, आयोटा डॉट आयोटा, आयोटा की वैल्यू रूट माइनस 1 है, रूट माइनस 1 यानी कि रूट माइनस 1 का हो जाएगा यहाँ स्क्वायर। आपको पता है ये इससे खत्म हो जाता है, लेकिन किसी को ये मतलब बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। क्योंकि रूट माइनस 1 जो है वो 1/2 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पावर जो है वो 1/2 आ गई, और 1/2 से 2 से फिर यहाँ 2 कैंसिल, तब जाके ये -1 आया है। तो इसलिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। ऐसे ही आप आयोटा क्यूब की वैल्यू, ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली ये न्यूमेरिकल में यूज होगी वैल्यू जो भी होंगी। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने खुद निकाल ली अभी -1, और आयोटा की वैल्यू यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, माइनस आयोटा लिख देना यहाँ पे। तो आयोटा क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू कहीं भी आए माइनस आयोटा है। लर्न करना पड़ेगा, ये आपको निकालने का तरीका ये है, लेकिन आपको लर्न जरूर करना पड़ेगा।
आयोटा की पावर 4। अब आयोटा की पावर 4 है, इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1, तो इसका आंसर आ गया 1, यानी कि 3 वैल्यू मैंने निकालनी सिखा दी। आगे आप खुद निकाल सकते हो कि अगर आयोटा की पावर 5 की निकालनी है तो आयोटा 4, आयोटा 5, आयोटा 4 की वैल्यू 4 वैल्यू याद करके बस ओनली सारी वैल्यू निकल सकती है। आयोटा की पावर 4 है, इसकी वैल्यू 1 है, और आयोटा है -1 और ये आयोटा, तो यानी कि आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब हम पढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनको सोल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए, √-9 इंटू √-21 सोल्व आउट कीजिए इसको। तो देखिए, सोल्व आउट जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते हो तो ये रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है √-1 को आप अलग लिख लीजिए, क्योंकि -1 अलग, जैसे आपको पता है √a भी होता है, उसका अलग अलग पार्ट बना लेते हो, a अलग और b अलग, है ना। तो इसमें भी एक -1 वाला पार्ट है और एक 9 है, तो दोनों को अलग बना लीजिए। इसको भी ऐसे ही √-1 और √121। आपको पता है 9 किसका होता है, 3 का होता है, तो 3 ये वैल्यू होगी आयोटा की। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वैल्यू आयोटा की, ये 11 की। अब इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब इमेजिनरी की, मतलब कहने का मतलब इमेजिनरी नंबर की इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, रियल नंबर की रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने निकाल ली है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यानी कि -33 आ जाएगा। क्या आएगा? -33। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा आपके पास। देखिए, रब कर दो इसको। √-4 इंटू √-9/4। मैंने बताया कि भाई इनकी पार्ट अलग अलग कर लीजिए इनका, तो √-1 अलग, √4 अलग। सिमिलरली यहाँ पे भी √-1 अलग और √9/4 अलग। ठीक है, अब √9/4 है, इसका तरीका होता है √9/4, सबसे पहले तो इसको अलग अलग कीजिए, √9 अलग और √4 अलग, क्योंकि ये होती है एक प्रॉपर्टी, अगर कंप्लीट रूट में है तो इसको अलग अलग रूट में भी लिखा जा सकता है। तो मैंने लिखा वही √-1 √4, √-1 और इसको लिख दिया √9 और यहाँ पे √4। अब यहाँ √4 बन जाएगा आपके पास 2, ये भी बन जाएगा 2, 2 से 2 कैंसल, √-1 √-1 दोनों की या तो मल्टीप्लाई कर दो या इसको आयोटा बना लो, एक ही बात है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी जो -1 आ जाएगी। तो फिर क्या करना है आपने, √-1 आयोटा और यहाँ भी आयोटा, और √9 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यानी कि -3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व आउट हो गया हमारा। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम यही वाला यूज करके सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं 2, ये क्वेश्चन सोल्व आउट, ये वाला सोल्व आउट, ये बचे हैं जो आपके, ये बचे हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 6। अब यहाँ यूज होएगी वो वैल्यू जो मैंने आपको निकालनी बताई है, 4 पावर तक 5 तक बताई है। तो आपको पता है 1 तो एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, और आयोटा की पावर 4 वैल्यू 1 होती है, अभी मैंने सिखाई, लेकिन आयोटा की पावर 6 वैल्यू मैंने आपको निकालनी नहीं सिखाई। तो यहाँ पे सीखते हैं आयोटा की पावर 6 वैल्यू। देखो, आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 लिख सकते हैं, बेस से वो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए इसको 2 लिख दिया। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमें पता है, आयोटा की स्क्वायर की भी वैल्यू पता है, तो फिर यहाँ क्या करोगे, आयोटा की पावर 4 वैल्यू 1 और ये -1, ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये प्लस माइनस माइनस, इधर भी प्लस माइनस माइनस, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट ये हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा इसका 0। तो हमने इसको सोल्व आउट करके इसका रिजल्ट ले आए हम 0। नेक्स्ट है 1 प्लस आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 9 आयोटा की पावर 13। ठीक है,
1 प्लस आयोटा की पावर 5, आयोटा की पावर 9, आयोटा की पावर 13। देखिए इनको ना कुछ ऐसे तोड़ के देखिए कि भाई जहां तक आपको वैल्यू आ जाए, मतलब पता हो। ठीक है, देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर 5 को तो आयोटा की पावर 4 आयोटा लिख लीजिए। इसको क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 4। ठीक है, 9 को लिखना है, मतलब आपको वैल्यू जिन जिन की पता है। आयोटा की पावर 2, आयोटा की पावर 3 लिख लीजिए और आयोटा की पावर 2 लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो हमने ये सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, हम 4 का भी पता है, 3 वाला भी पता है और 2 का भी पता है, हमें तीनों का पता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आयोटा की पावर 4 लिख लीजिए, आयोटा क्योंकि बेस से में पावर जुड़ जाती है ऐसे। ठीक है, या फिर और कोई भी तरीका हो सकता है इसमें, ये कोई जरूरी नहीं है यही वाला तरीका यूज करना है हमें। सिमिलर यहाँ लिख लीजिए आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 कितना हो गया, आयोटा की पावर 4 और यहाँ बन जाएगा आपके पास आयोटा की पावर 1। या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर दूसरा तरीका और बताती हूँ आपको। आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 2 लिख लीजिए, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 2 लिख लीजिए। ठीक है, और साथ में क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पे 9 और आयोटा लिख लीजिए। ठीक है, ऐसा लिख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए आयोटा की पावर 4 और यहाँ लिख लीजिए 3 और यहाँ लिख लीजिए आयोटा, ऐसे लिख लीजिए। क्योंकि आपको पता है अगर किसी की पावर यहाँ पे मान लो कोई x है और x की पावर a है और उस पूरे की पावर b है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 का स्क्वायर डॉट आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, और 1 का क्यूब आपको पता है 1 ही होगा, 1 डॉट आयोटा। अब यहाँ से 1 और 1 और साथ में ही मतलब सारा ही क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा, यानी कि क्या बन जाएगा, 3 आयोटा प्लस 1 बन जाएगा। क्या बनेगा, 3 आयोटा प्लस 1, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 2 कितना बन गया यहाँ पे, 1 की पावर 2 बन जाए 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, यहाँ 12 और यहाँ पे एक और आयोटा है तो यानी कि बन जाएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आयोटा और ये आयोटा, तीनों आयोटा मिलके 3 आयोटा और 1 साथ में। तो यानी कि ये क्या बन गया, देखो कैसा बन गया, 1 प्लस 3 आयोटा। यहाँ पे b है, ये a है, तो यानी कि किस टाइप का बन गया, ये आपके पास बन गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्या बन गया, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। आगे हम इसके बारे में अदर न्यूमेरिकल्स जो हैं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे ही होंगे। तो देखिए जैसे हम 11th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रहे थे, किया भी है हमने, फर्स्ट चैप्टर कर लिया और फोर्थ चैप्टर कर लिया हमने। तो ऐसा ही हम 5th चैप्टर करेंगे। 5th चैप्टर जो है 11th क्लास मैथ्स का कॉम्प्लेक्स नंबर है। आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले कि हमें क्यों जरूरत पड़ी, क्यों नीड हुई इसकी कॉम्प्लेक्स नंबर की। देखिए आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा है कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है आपकी ये होती है ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a b c ये सारे क्या है, रियल हैं और सारे क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, सारे रियल कोफिशिएंट्स हैं। तो इसके बारे में पढ़ा है और आपको इसका सोल्यूशन भी निकालना आता है, सभी को आता है, 10th क्लास में है ये। ऐसा निकालते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो फिर x की वैल्यू कैसे निकलेगी, माइनस b प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। ये यहाँ a x स्क्वायर का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट यहाँ b बन जाएगा और c यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो जाएगी। तो ये तो तब निकलता है जब जो ये वैल्यू है 0 से बड़ी और 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि d की वैल्यू जो है ये 0 से बड़ी और d के इक्वल आ जाएगी। लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकते हैं कि भाई कईयों में अगर कईयों में d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, फिर क्या करोगे, फिर तो रियल रूट नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि लेस देन 0 आ गई तो कहने का मतलब क्या आ गई, वो तो नेगेटिव वैल्यू आ गई। और नेगेटिव वैल्यू का कैसे सोल्यूशन निकालोगे, तो उसके लिए उसका सोल्यूशन निकालने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर की जरूरत पड़ी हमें, और इनको इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। यानी ये क्या है, आयोटा, आयोटा बनाया यहाँ पे, एक आयोटा के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। आयोटा यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा यहाँ पे आयोटा, और इस आयोटा की वैल्यू रूट माइनस
1 होती है। क्या होती है? रूट माइनस 1 होती है। अब देखिए क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आपको पता है कोई आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इक्वेशन है आपके पास, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब अगर आप इसका सोल्यूशन निकालना चाहो, मीन्स एक्स की वैल्यू निकालना चाहो, तो इसमें जो एक्स की वैल्यू बनेगी रूट माइनस 1 बनेगी। कहने का मतलब रूट माइनस 1। अब रूट के अंदर माइनस 1 आ गया, रियल तो नहीं आई ना, तो यानी कि हम इससे रियल वैल्यू नहीं निकाल सकते। और रियल वैल्यू कब होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, फिर ये रियल नहीं रहता। तो इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी, नीड पड़ी कॉम्प्लेक्स नंबर की। अब है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में होता है, यानी कि एक ऐसा नंबर जो किस फॉर्म में होता है? a प्लस आयोटा बी। a और b यहाँ पे रियल होते हैं, a और b क्या है यहाँ पे? रियल होते हैं दोनों। बट आयोटा के साथ अगर ये अटैच हो जाता है तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। आयोटा के साथ ये अटैच हो जाता है, मल्टीप्लाई किए मतलब आयोटा रख के किया हुआ है इन्होंने, तो ये इमेजिनरी पार्ट बन जाता है और ये रियल पार्ट बन जाता है आपका। ये वाला रियल और ये वाला इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। और इसको आप दिखाते हो जेड से, यानी कि जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। ये क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। जेड इसकी नोटेशन होती है, जेड क्या होती है? इसकी नोटेशन। लेकिन इस टाइप के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट, इस टाइप के बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट क्या होता है आपके पास? सी सेट होता है। सी से आप जैसे आपका नेचुरल नंबर को एन से दिखाते हो, इंटीजर को जेड से दिखाते हो, ठीक है, इस टाइप से कॉम्प्लेक्स नंबर को आप सी से दिखाते हो। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन हो जाए सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, तब ये सी से दिखाया जाएगा। अब है अगर ये आयोटा है, इस टाइप के वैल्यू निकालना सिखाती हूँ कि आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 2, कभी इनकी पावर करते जाए तो तब क्या क्या वैल्यू आती जाएंगी इनकी। देखिए अगर आयोटा का स्क्वायर करते जाओगे, आयोटा डॉट आयोटा, आयोटा की वैल्यू रूट माइनस 1 है, रूट माइनस 1 यानी कि रूट माइनस 1 का हो जाएगा यहाँ स्क्वायर। आपको पता है ये इससे खत्म हो जाता है, लेकिन किसी को ये मतलब बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि इसका एक्चुअल रीजन क्या है। क्योंकि रूट माइनस 1 जो है वो 1/2 होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पावर जो है वो 1/2 आ गई, और 1/2 से 2 से फिर यहाँ 2 कैंसिल, तब जाके ये -1 आया है। तो इसलिए आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ गई। ऐसे ही आप आयोटा क्यूब की वैल्यू, ये मैं क्यों बता रही हूँ क्योंकि मोस्टली ये न्यूमेरिकल में यूज होगी वैल्यू जो भी होंगी। आयोटा की पावर 3 की वैल्यू आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने खुद निकाल ली अभी -1, और आयोटा की वैल्यू यहाँ पुट करने की जरूरत नहीं है, माइनस आयोटा लिख देना यहाँ पे। तो आयोटा क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू कहीं भी आए माइनस आयोटा है, लर्न करना पड़ेगा ये आपको। निकालने का तरीका ये है, लेकिन आपको लर्न जरूर करना पड़ेगा। आयोटा की पावर 4, अब आयोटा की पावर 4 है, इसको लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है -1, ठीक है, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर -1, तो इसका आंसर आ गया 1, यानी कि 3 वैल्यू मैंने निकालनी सिखा दी। आगे आप खुद निकाल सकते हो कि अगर आयोटा की पावर 5 की निकालनी है तो आयोटा 4, आयोटा 5, आयोटा 4 की वैल्यू 4 वैल्यू याद करके बस ओनली सारी वैल्यू निकल सकती है। आयोटा की पावर 4 है, इसकी वैल्यू 1 है, और आयोटा है -1 और ये आयोटा, तो यानी कि आयोटा आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप से सारी वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब हम पढ़ते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उनको सोल्व करके देखते हैं कि कैसे होगा। देखिए √9 इंटू √21 सोल्व आउट कीजिए इसको। तो देखिए सोल्व आउट जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को करते हो तो ये रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है √1 को आप अलग लिख लीजिए, क्योंकि -1 अलग, जैसे आपको पता है √a भी होता है, उसका अलग अलग पार्ट बना लेते हो, a अलग और b अलग, है ना। तो इसमें भी एक -1 वाला पार्ट है और एक 9 है, तो दोनों को अलग बना लीजिए। इसको भी ऐसे ही √1 और √121। आपको पता है 9 किसका होता है? 3 का होता है, तो 3 ये वैल्यू होगी आयोटा की। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वैल्यू आयोटा की, ये 11 की। अब इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब इमेजिनरी की, मतलब कहने का मतलब इमेजिनरी नंबर के साथ मल्टीप्लाई, रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये 33 हो जाएगा। आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने निकाल ली है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यानी कि -33 आ जाएगा। क्या आएगा? -33, ठीक है। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा आपके पास। देखिए रब कर दो इसको,
√-4 इंटू √-9/4। मैंने बताया कि भाई इनकी पार्ट अलग अलग कर लीजिए इनका, तो √-1 अलग, √4 अलग। सिमिलरली यहाँ पे भी √-1 अलग और √9/4 अलग। ठीक है, अब √9/4 है, इसका तरीका होता है √9/4, सबसे पहले तो इसको अलग अलग कीजिए, √9 अलग और √4 अलग, क्योंकि ये होती है एक प्रॉपर्टी, अगर कंप्लीट रूट में है तो इसको अलग अलग रूट में भी लिखा जा सकता है। तो मैंने लिखा वही √-1 √4, √-1 और इसको लिख दिया √9 और यहाँ पे √4। अब यहाँ √4 बन जाएगा आपके पास 2, ये भी बन जाएगा 2, 2 से 2 कैंसल, √-1 √-1 दोनों की या तो मल्टीप्लाई कर दो या इसको आयोटा बना लो, एक ही बात है, तो दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आएगी जो -1 आ जाएगी। तो फिर क्या करना है आपने, √-1 आयोटा और यहाँ भी आयोटा, और √9 की वैल्यू हो जाएगी 3, तो 3 आयोटा स्क्वायर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो यानी कि -3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -3। तो ये क्वेश्चन भी सोल्व आउट हो गया हमारा। इस टाइप से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे हम यही वाला यूज करके सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है जो यहाँ क्वेश्चन दिए हुए हैं 2, ये क्वेश्चन सोल्व आउट, ये वाला सोल्व आउट, ये बचे हैं जो आपके, ये बचे हैं 1 प्लस आयोटा स्क्वायर आयोटा की पावर 4 और आयोटा की पावर 6। अब यहाँ यूज होएगी वो वैल्यू जो मैंने आपको निकालनी बताई है, 4 पावर तक 5 तक बताई है। तो आपको पता है 1 तो एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है, और आयोटा की पावर 4 वैल्यू 1 होती है, अभी मैंने सिखाई, लेकिन आयोटा की पावर 6 वैल्यू मैंने आपको निकालनी नहीं सिखाई। तो यहाँ पे सीखते हैं आयोटा की पावर 6 वैल्यू, देखो आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 2 लिख सकते हैं, बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, इसलिए इसको 2 लिख दिया। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू हमें पता है, आयोटा की स्क्वायर की भी वैल्यू पता है, तो फिर यहाँ क्या करोगे, आयोटा की पावर 4 वैल्यू 1 और ये -1, ठीक है, तो यानी कि इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। अब ये प्लस माइनस माइनस, इधर भी प्लस माइनस माइनस, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट ये हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा इसका 0। तो हमने इसको सोल्व आउट करके इसका रिजल्ट ले आए हम 0। नेक्स्ट है 1 प्लस आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 9 आयोटा की पावर 13, ठीक है, 1 प्लस आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 9 आयोटा की पावर 13। देखिए इनको ना कुछ ऐसे तोड़ के देखिए कि भाई जहां तक आपको वैल्यू आ जाए, मतलब पता हो, ठीक है। देखिए 1 प्लस आयोटा की पावर 5 को तो आयोटा की पावर 4 आयोटा लिख लीजिए, इसको क्या लिखोगे, आयोटा की पावर 4, ठीक है, 9 को लिखना है, मतलब आपको वैल्यू जिन जिन की पता है, आयोटा की पावर 2 आयोटा की पावर 3 लिख लीजिए और आयोटा की पावर 2 लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखो हमने ये सारी वैल्यू निकाल चुके हैं, हम 4 का भी पता है, 3 वाला भी पता है और 2 का भी पता है, हमें तीनों का पता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आयोटा की पावर 4 लिख लीजिए, आयोटा क्योंकि बेस से में पावर जुड़ जाती है ऐसे, ठीक है, या फिर और कोई भी तरीका हो सकता है इसमें, ये कोई जरूरी नहीं है यही वाला तरीका यूज करना है हमें। सिमिलर यहाँ लिख लीजिए आयोटा की पावर 4 आयोटा की पावर 4 कितना हो गया, आयोटा की पावर 4 और यहाँ बन जाएगा आपके पास आयोटा की पावर 1, या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर दूसरा तरीका और बताती हूँ आपको, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 2 लिख लीजिए, आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 2 लिख लीजिए, ठीक है, और साथ में क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पे 9 और आयोटा लिख लीजिए, ठीक है, ऐसा लिख लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए आयोटा की पावर 4 और यहाँ लिख लीजिए 3 और यहाँ लिख लीजिए आयोटा, ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि आपको पता है अगर किसी की पावर यहाँ पे मान लो कोई x है और x की पावर a है और उस पूरे की पावर b है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाती है, क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1 प्लस आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 का स्क्वायर डॉट आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है, और 1 का क्यूब आपको पता है 1 ही होगा, 1 डॉट आयोटा। अब यहाँ से 1 और 1 तो साथ में ही, मतलब सारा ही क्या बनेगा, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा प्लस आयोटा, यानी कि क्या बन जाएगा 3 आयोटा
+1 बन जाएगा। क्या बनेगा 3 आयोटा +1, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 2 कितना बन गया यहाँ पे 1 की पावर 2 बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 9 बन जाएगा, यहाँ 12 और यहाँ पे एक और आयोटा है तो यानी कि बन जाएगा। तो मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये आयोटा और ये आयोटा, तीनों आयोटा मिलके 3 आयोटा और 1 साथ में। तो यानी कि ये क्या बन गया, देखो कैसा बन गया, 1 + 3 आयोटा, यहाँ पे B है, ये A है, तो यानी कि किस टाइप का बन गया, ये आपके पास बन गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। क्या बन गया, एक ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। आगे हम इसके बारे में अदर न्यूमेरिकल्स जो है अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक